my dear students. This is going out to be the fourth part of the lesson that we were dealing about. This is noun. This is the fourth lecture. I repeat again. Fourth lecture on analysis of a noun. Got it? Analysis of a noun. Let's we now look about this. Let's examine this. See, if you look at it, how many letters are there basically? Look keenly, गौर से देखो. सर गौर से देखो इसको, गौर से देखो. Try to understand the nature of this word now. Got it? Let me tell you. See, if we look at this n is basically what? So it's a letter. What is O? It's a letter. What's U? It's a letter. What's N? It's a letter. Very good. How many letters are there in a word noun? सर इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? सर इसमें टोटल जो लेटर्स हैं वो 4 लेटर्स हैं. याद रखना कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं. सी, अगर ये लेटर है, माना मैंने सर ये लेटर है, ये भी माना ये लेटर है, ये भी माना ये लेटर है, ये भी माना ये लेटर है. आपको पता है जब मैं इसी वर्ड को उठाऊंगा, मैं इसको अब ऐसे लिखने जा रहा हूं. देखिए यहां देखिए, मैं इसी वर्ड को उठाऊंगा और इसको मैं लिखने जा रहा हूं कुछ दूसरे तरीके से. अगर मैं ऐसे इसी को मैं उठाऊंगा, मैं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा. क्या लिखूंगा? मैंने ऐसे लिख डाला. बोर्ड पर मैंने ऐसे लिख डाला. सर इसका मतलब है ये वर्ड की फॉर्म में है. सर यहां पर जो आपने किया, आपने स्ट्रोक्स को डाल दिया. मैंने यहां पर देखो स्ट्रोक्स को मैंने डाल दिया. इसको डाल दिया स्ट्रोक्स को. यहां पर मैंने स्ट्रोक्स को डाला. यहां पर एक स्ट्रोक और यहां पर दूसरा स्ट्रोक. इस स्ट्रोक के अंदर मैंने ये लिखा. इसका मतलब यहां वर्ड है और स्ट्रोक्स के अंदर, तो ये बन गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. क्या बन गया? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. याद रखो सर इसको क्या बोलते हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. सर जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं वो स्ट्रोक्स में नहीं होता है, क्योंकि यहां पर 2 स्ट्रोक्स हैं. इसके अंदर लिख डाला तो ये बन गई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. अब देखो गौर से देखो इधर. अगर हम यहां पर देखेंगे, सर ये जो न है इसको पढ़ते हैं न. व्हाट इट? न क्या है बेसिकली? इट्स अ कॉन्सोनेंट. क्या है? कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सोनेंट. याद है, ठीक है. सर पहला जो इसकी जो साउंड है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है. और जब हम दूसरा देखते हैं, ये वाला जो है ये वॉवल है. क्या है? ये वॉवल है. याद रख लो, काम आएगा, एग्जाम में भी आएगा, हर जगह ये याद आएगा. नेचर को समझा, सब कुछ आप समझोगे. देखो तो यहां पर जो नो है इट्स कॉन्सोनेंट, और यहां पर ये जो आओ दिस इज अ वॉवल. ठीक है. और यहां पर जो फिर से जो न है इसको भी बोलते हैं कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट. क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट. समझ आ रहा? हाँ, दिल से देखना, दिल से देखो, दिल से, फिर समझ आएगा. यहां पर कॉन्सोनेंट है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है. वेरी गुड. मगर जब हम यहां की बात करते हैं, यहां पर देखो 2 जो साउंड से आपस में जुड़ चुके हैं. गौर से देखो, एक साउंड ये, एक साउंड ये. इसीलिए इसको बोलते हैं, अगर ये सर वॉवल है, वॉवल में से कौन सा है? इसी को बोलते हैं मित्रों डिप्थोंग. क्या बोलते हैं? डिप. डिप का मतलब क्या होता है? डिप के माने होते हैं 2. क्या होते हैं? और थॉन्ग का मतलब होते हैं साउंड्स. क्या बोलते हैं? डिप्थोंग. सर इसीलिए हम इनको बोलते हैं, जब 2 साउंड्स आपस में मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्थोंग बोलते हैं. तो यहां पर क्या है? डिप्थोंग है, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट. समझ आ रहा? फिर से देखो और क्या लग रहा? क्या आने वाला है? ये आने वाला. देखो जी सर यहां पर ये जो न है इसी को मित्रों आपने पढ़ा होगा. इसी चीज को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑनसेट. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑनसेट. क्या बोलते हैं? ऑनसेट बोलते हैं. ठीक है. और ये जो मित्रों ये है, ये जो यहां पर जो न है उसी को बोलते हैं कोडा.
क्या बोलते हैं? कूड़ा। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस होता है जी, प्रोटॉन होता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है जी, इतना ही नहीं होता है, सिप्टॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं, और क्या सिग्नॉन्स होते हैं, प्रोटोजॉन्स होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, मगर वहां के ने आपको नहीं लेके जाओ। सीधे देखो, अगर सर ये जी न दिस इज ऑनसेट और दिस इज न दिस इज कोडा, समझ आ रहा है? कोडा का मतलब ये दौड़ेगा, ये दौड़ने वाला, दिल से देखो। और ये जो आओ है, इसी विचारे को मित्रों हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। हर एक चीज का न्यूक्लियस होता है मित्रों, हर एक चीज मरता है और सोरो जीता भी है, हर एक की बर्थ होती है, डेथ होती है। उसी तरह मित्रों, जब भी एक वर्ड होता है, उसकी डेथ भी होती है, उसका जन्म भी होता है, समझ आ रहा? तो जिनका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है। धरती में आप कहीं पर भी जाओ, न्यूक्लियस मिलेगा। और यहां पर हमारे इंग्लिश में जो वर्ड में भी न्यूक्लियस होता है, हमारे वर्ड में इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन भी होता है, दिखाएंगे, प्रोटॉन भी होता है, सब कुछ दिखाएंगे। देखिए जी मित्रों, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब तो समझ आ गया, इसको बोलते हैं ऑनसेट। अब मसला है, जब हम न की बात करते हैं, यहां पर जो साउंड है दैट्स नो। क्या है? नो है। मैं आपको अब फिर से दिखाऊं, अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखो। मैं दिखाऊंगा क्या है, हाँ अभी दिखाऊंगा भाई जी। देखिए, गौर से देखो इस वर्ड की तरफ। अब मैंने यहां पर जो ऊपर वर्ड लिखा है, नीचे इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। जो न है, अगर हम देखेंगे न क्या है सर जी? न जो है नेजल साउंड है। क्या है सर जी? ये नेजल साउंड है, याद रखो। अगर यहां पर न नेजल साउंड है, तो याद रखना यहां पर भी क्या है? नेजल साउंड है। क्या है बच्चों? क्या है मित्रों? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, बस बोलो बोलो। जब बोलोगे तो सीख जाओगे। तो यहां पर भी क्या है? नेजल साउंड है। अब मसला है जी, सर नेजल है, समझ आ गया, नेजल है। सर दिखाइए कैसे नेजल है। सिंपल सी एग्जांपल में बोलूंगा। आप क्या करो, आप एक काम करो, देखो कैसे नेजल है। ये जो है, ये साउंड जो नाक से निकलती है, आयर जो इसका होता है नाक से निकलता है। कैसे? जरा 2 मिनट आप काम करो। आप अपनी नाक को ऐसे लो, ये 2 फिंगर्स को ऐसे बंद करो, बंद करो पूरी तरह से, फिर निकालो ना, जरा निकाल के देखो ना, नहीं निकलेगा। अब देखो, अब मैंने इसको हटा दिया, अब ना 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 नाउ, अगर मैं यही पढ़ूंगा ना जी नहीं निकलेगा। आया समझ? नाक से निकलती है इसका, क्योंकि जब हम सॉफ्ट प्लेट देखते, वो मैं दिखाऊंगा अभी, वो नीचे आ रहा है, तो एयर जो फ्लो होता है, क्योंकि हमेशा याद रखना हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो पल्मोनिक होता है। पल्मोनिक जो होता है ना, एडजेक्टिव होता है इसका, लंग्स का, और हम वो भी सिखाएंगे अब बाद में वो क्या होता है। मेरा कहने का मतलब यहां पर नेजल साउंड है मित्रों, और ये भी नेजल साउंड है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। समझ में आया? अब मुझे बोलोगे सर जी वॉवल और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क है? सिंपल सी एग्जाम, सिंपल मैं बोलूंगा, आप समझोगे। वॉवल हम कहते हैं, अगर मैं वॉवल निकालूंगा, मैं कहूंगा आ, समझ आ रहा है? मैं आपको कहूंगा जरा दिखाओ, दिखाओ मुझे, वॉवल निकालो, अपने मुंह को बंद करो, इसी आ को निकालो, जरा मैं कोशिश करके देखूंगा। मुझे निकालना है क्या? आ साउंड। मगर मुझे क्या करना है? इनको बंद करना है अपने माउथ को। मैंने बोलूंगा आ, नहीं निकलेगा मित्रों, नहीं निकलेगा मित्रों, नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है? अब मैं बोलूंगा कॉन्सोनेंट निकालो, जरा ऐसे रखो, अपना मुंह जो है ना इसको खोल के रखो, निकालो, फिर आप कॉन्सोनेंट न साउंड ऐसे, इनको हरकत मत दे दो, निकाल लो, निकाल के देखो, निकाल के देखो। हा हा हा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। यही फर्क है कॉन्सोनेंट एंड वोवल। इसको हम बाद में दिखाएंगे अब ये क्या होता है। तो यहां पर मसला है, ये जो न है सर, ये जो साउंड है नेजल साउंड है, नेजल साउंड है, मगर याद रखना मित्रों, यही जो न है
इसको और एक साउंड से हम पुकारते हैं, या फिर जब मैं थोड़ा सा मैं बोलूंगा इसको हम वॉइस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस्ड बोलते हैं। इसका मतलब है अगर यहां पर भी वॉइस्ड तो यहां पर भी वॉइस्ड। अब मसला है सर जी आपने फंसाया। मैंने नहीं फंसाया, मैंने सिखाया, मैंने समझाया। हम दिल से सिखाएंगे और आप सीख जाओगे इंशाअल्लाह। वॉइस्ड मतलब क्या होता है मित्रों? जब हमारे वोकल कार्ड्स यहां पर होते हैं, जैसे यहां पर एडम्स एप्पल होता है, यहां पर क्या होते हैं? ऐसे आपके पास दो होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स में फ्लैप्स होते हैं। जब हम ऐसे करते हैं ना उसको वाइब्रेशन होती है। वोकल कॉर्ड्स कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं। ठीक है, जब आप न निकालते हो तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? उनकी वाइब्रेशन होती है। ऐसे होती है वाइब्रेशन। आप बोलोगे सर जी समझ में नहीं आएगा क्या वाइब्रेशन वाइब्रेशन आप बोलते हो। सिंपल सी एग्जांपल प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। अपना हाथ या ये 3 उंगलियों को उठाओ और यहां रखो और निकालो। नो, देखो यहां पर वाइब्रेशन होती है ग जैसा। नाउ नाउ न, यहां पर आपको वाइब्रेशन फील। इसीलिए मित्रों इसको बोलते हैं वॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड भी है, कॉन्सोनेंट भी है। अब मसला है तीसरा अहम पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना, ये विलारिक साउंड है। क्या है? या विलारिक साउंड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विलारिक साउंड। याद रखना। क्या मैं बोल रहा था बच्चों? यहां पर ये जो न साउंड है इसको बोलते हैं एल्वियोलर। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर साउंड। एल्वियोलर है, वॉइस्ड है, कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर भी मित्रों क्या बनेगी? एल्वियोलर साउंड। वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरे लेक्चर में कैसा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये वाला जो पहला कॉन्सोनेंट है इसको बोलते हैं एरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? एरेस्टिंग। ARRESTING। क्या बोलते हैं मित्रों? एरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। याद रखना क्या बोलते हैं? एरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। और ये वाला जो मित्रों है इसको बोलते हैं रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग। इसको बोलते हैं रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। अब मैं और कुछ सिखाऊंगा, नेचर ऑफ नाउन, इसका क्या नेचर है वो दूसरे लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा। फिर हमारे